हेलो। नमस्कार दोस्तों। कोविड-19 की दूसरी वेव, दूसरी लहर, मैं उम्मीद करता हूँ आप सारे स्वस्थ होंगे। अब अपने घरों में रहिए, कोई आवश्यक काम है तो बाहर जाइए, सरकार का सहयोग कीजिए, घर वालों के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और जब बैठे ही हो तो कुछ पढ़ाई का काम भी कर लो। आज अपन एक गैर राजनीतिक संगठन है सार्क पे चर्चा करेंगे। देखो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जितने संगठन बने थे ज़्यादातर सैनिक संगठन थे जिनका उद्देश्य राजनीतिक था। लेकिन कुछ समय बाद कुछ ऐसे संगठनों की ज़रूरत पड़ी जो क्षेत्रीय हो और जिनका उद्देश्य राजनीतिक न हो के लोगों का कल्याण करना हो। उन्हीं संगठनों में से एक संगठन है सार्क, जिस पे आज अपन चर्चा करेंगे। सार्क का पूरा नाम है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। वैसे इंग्लिश में SAARC, साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन। इस संगठन की स्थापना 7-8 दिसंबर 1985 को ढाका में की गई और इसके प्रारंभिक सदस्यों में दक्षिण एशिया के 7 देश, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका तथा मालदीव शामिल थे। देखो, इनको याद रखने की मैं आपको एक सीधी सी ट्रिक बताता हूँ। 3 देश तो वो है जो कभी भारत में ही थे, भारत ही था वो, जैसे भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश। 2 हिमालय तराई के देश है, नेपाल और भूटान, हिमालय की गोद में बसे हुए, आपको वैसे याद रह जाएंगे। 2 अपने भारत के दक्षिण में द्वीप है, श्रीलंका और मालदीव। तो इस प्रकार से इन 7 देशों का एक संगठन था। अब इसमें 8 सदस्य है। वर्ष 2007 में दिल्ली में जो एक सम्मेलन आयोजित हुआ था इसका, सार्क का 14वां शिखर सम्मेलन, उसमें अफगानिस्तान को सदस्यता प्रदान की गई। इस प्रकार से अब सार्क के सदस्यों की संख्या 8 हो गई है। इसका सर्वप्रथम विचार बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान ने प्रस्तुत किया था कि एक संगठन होना चाहिए। ये विचार बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति थे जियाउर रहमान ने प्रस्तुत किया था। अब इस संगठन में कुछ पर्यवेक्षक देश भी सम्मिलित है, जैसे अमेरिका, चीन, इन तथा इनके कुछ और प्रदेशों को पर्यवेक्षक स्तर का दर्जा प्रदान किया गया है। अब सार्क की संरचना, ये काम कैसे करता है, मतलब इसके कौन कौन से संगठन है। 1 नंबर इसका संगठन है सचिवालय। यह सार्क की प्रशासनिक इकाई है जिसकी स्थापना 17 जनवरी 1987 को नेपाल की राजधानी काठमांडू में की गई। इसका प्रधान अधिकारी महासचिव होता है। ये जो सचिवालय है ना, इसका मेन अधिकारी महासचिव होता है, जिसकी नियुक्ति 2 वर्ष के लिए की जाती है। कार्यकाल इसका 2 वर्ष है। सदस्य देशों को ये रोटेट से पद मिलता रहता है। दूसरा इसका संगठन है मंत्रिपरिषद। सार्क का जो संविधान है उसको चार्टर कहा जाता है। सार्क चार्टर की धारा 4 के अनुसार
सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों द्वारा इसका गठन किया जाता है। कहने का मतलब मंत्री परिषद में इन 8 देशों के जो विदेश मंत्री है उनसे मिलके ये मंत्री परिषद बनती है और वर्ष में इनकी 2 बैठक आयोजित होती है। साल में 2 बार इनकी बैठक होती है। सार्क में नीति निर्धारण और सामान्य हित के मामलों पर इसी के द्वारा निर्णय लिया जाता है। यानी सार्क में क्या काम करना है, कौन से नीति को बनाना है, ये सब मंत्री परिषद यानी इन देशों के विदेश मंत्री निर्धारित करते हैं। तीसरी एक स्थायी समिति है। सार्क के चार्टर की धारा 15 के अनुसार सदस्य देशों के विदेश सचिवों के माध्यम से इसका निर्माण किया जाएगा। मतलब हर देश में जो विदेश मंत्री के निर्देशन में जो सचिव होता है ना, जिसको विदेश सचिव कहा जाता है, वो इनमें शामिल होंगे। इसकी बैठक कभी भी आयोजित हो सकती है, किंतु वर्ष में 1 बैठक आवश्यक है। यह स्थायी समिति तकनीकी समिति तथा कार्यकारी समिति के माध्यम से कार्य करती है। चौथा है इसका शिखर सम्मेलन। शिखर सम्मेलन नाम आते ही आपको एक बात याद रखना, देश के जो शिखर नेता होते हैं ना, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वो जब भाग जिस सम्मेलन लेते हैं उसको शिखर सम्मेलन कहा जाता है। प्रति वर्ष सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्षों का जो सम्मेलन आयोजित होता है उसे शिखर सम्मेलन कहते हैं। इसके बहुत सारे सम्मेलन हुए थे, लेकिन कुछ इसके महत्वपूर्ण सम्मेलन हैं, वो आप नोट कर लो। एक तो पहला महत्वपूर्ण है, ढाका में हुआ था 7-8 दिसंबर 1985 को, जिसमें इसकी स्थापना हुई थी। फिर भारत में कोई सम्मेलन आयोजित हुआ, तो भारत में एक तो 8वां सम्मेलन आयोजित हुआ था 2 से 4 मई 1995 के बीच दिल्ली में हुआ। एक 14वां शिखर सम्मेलन भी दिल्ली में हुआ था, वो 3-4 अप्रैल 2007 को हुआ था। जिसमें अफगानिस्तान को 8वां सदस्य बनाया गया था। 18वां शिखर सम्मेलन 2014 में काठमांडू में हुआ तथा 19वां सम्मेलन इस्लामाबाद में 2016 में ये आयोजित होना था, लेकिन ये आयोजित हो नहीं पाया क्योंकि भारत पर पाकिस्तान से जो उरी हमला किया था, उस उरी हमले के बाद भारत ने इसका बहिष्कार किया और उसके बाद ये आज तक आयोजित नहीं हो पाया। कहने का मतलब 18 शिखर सम्मेलन इसके हुए हैं। 19वां शिखर सम्मेलन जो इस्लामाबाद में होना था, लेकिन उड़ी हमले के बाद इसको रद्द कर दिया गया। अब सार्क द्वारा घोषित वर्ष, ये थोड़े महत्वपूर्ण है, आप इनको याद रखना, परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। 1995 में सार्क ने 1995 को साक्षरता वर्ष घोषित किया था। 1995 को साक्षरता वर्ष घोषित किया सार्क ने। 2008 को सुशासन वर्ष घोषित किया। 2016 को सांस्कृतिक वर्ष के रूप में, और 2015 में बामियान तथा 2016 में ढाका। 2015 में बामियान को तथा 2016 को ढाका को
सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया। अन्य सार्क और क्या क्या काम करता है? सार्क से संबंधित अन्य विचार। पहला है सार्क मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। सार्क मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, इसमें सार्क ने 2015 तक कुल 22 लक्ष्यों की प्राप्ति का निर्धारण किया। 22 लक्ष्य निर्धारित किए थे, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण तथा दैनिक जीवन से संबंधित है। ये जो 22 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, जिनको 2015 में निर्धारित किया, उसको कहा जाता है सार्क मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। दूसरा, सार्क -1। पाकिस्तान के असहयोग के कारण भारत अब इस कल्पना पर चल रहा है कि पाक की सदस्यता से रहित सार्क की स्थापना हो। सार्क -1, -1 है, माइनस का मतलब एक घटा देना, और घटाने का मतलब है पाकिस्तान को इससे पृथक कर देना। तीसरा है 2 स्पीड सार्क। इसमें भारत सार्क में उप क्षेत्रीय समूहों के माध्यम से अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहता है। इसी कारण लगातार बिम्स्टेक को बढ़ावा दे रहा है। एक और अंतर्राष्ट्रीय संगठन है बिम्स्टेक, जिसका पाकिस्तान सदस्य नहीं है, इसलिए भारत इसको ज़्यादा प्राथमिकता दे रहा है, जिसमें पाक तथा मालदीव के अतिरिक्त अन्य सभी सार्क देश सम्मिलित है। मतलब सार्क देश के जो 8 देश सदस्य है, उनमें से 2 नहीं है, पाकिस्तान नहीं है और मालदीव इसके सदस्य नहीं है। मालदीव भी वैसे चीन के प्रभाव वाला देश है, इसलिए यह भी भारत के लिए ठीक है। भारत बिम्स्टेक को बढ़ावा दे रहा है, इसका मतलब है 2 स्पीड सार्क। अब ये बिम्स्टेक, थोड़ा सा बिम्स्टेक के बारे में जान लो। बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में की गई और इसके सदस्यों में भारत है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, थाईलैंड है, म्यांमार है, नेपाल है और भूटान शामिल है। एक इनके व्यापारिक समझौते हैं 2, 4 नंबर पे साफ्टा तथा साफ्टा। यह सार्क देशों के मध्य एक मुक्त व्यापार समझौता है। सार्क देश आपस में जब व्यापार करेंगे तो कोई शुल्क नहीं लगेगा। वर्ष 1995 में दक्षिण एशियाई अधिमान्य समझौता अर्थात साफ्टा को लागू किया गया। और इसका उद्देश्य था सार्क देशों के मध्य उदार व्यापार व्यवस्था को लागू करना। जिसका स्थान 1 जनवरी 2006 को साफ्टा ने ले लिया, जिसमें ये व्यवस्था थी कि सभी देश व्यापार पर लगने वाले शुल्कों को धीरे धीरे समाप्त करके मुक्त व्यापार को बढ़ावा देंगे। कहने का मतलब अभी न तो साफ्टा की स्थापना हो पाई है और न साफ्टा की स्थापना हो पाई है। ये
सार्क का पहला भाग है। कल अपन चर्चा करेंगे कि सार्क के क्या क्या उद्देश्य थे और अन्य कोई महत्वपूर्ण बात है वो कल करेंगे।